और ये कांगड़ा के लोगों के लिए भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। एक ऐसा इंसान जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश में क्या, दुनिया में उनकी एक पहचान है और अपनी प्रखर वक्ता के रूप में अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए आनंद शर्मा जी जाने जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। बहुत क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, तरक्की के लिए, विकास के लिए। जो जो उनकी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की रही, उन्होंने मंत्री के रूप में भी उन्हें मजबूती से रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कांगड़ा की जनता उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। तो कांगड़ा के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो कांगड़ा के लोगों की जो आवाज़ है, वो दिल्ली तक पहुंच सके, इसके लिए एक ऐसे मजबूत इंसान की आवश्यकता भी थी कांगड़ा को। और जिसको पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, और मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ से जीतेंगे। और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें मजबूत मंत्री के रूप में वो चुने आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, लोकल बहुत समस्याएं तो हर जगह हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल से कर रखा है, उसमें कहीं ना कहीं जनता बदलाव का मन बना चुकी है। जनता बदलाव चाहती है और मुझे यकीन है जो यहाँ की लोकल की समस्याएं, जो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी मिली है, जैसे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, उस पर कोई काम नहीं किया गया है। और जो यहाँ का एयरपोर्ट है, उसके भी एक्सपेंशन की बात है, वो भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। और अगर ऐसे इंसान चुन के जाएंगे जो अपनी बात को रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, तो यकीनन इस क्षेत्र का भी विकास होगा। और बहुत सारी योजनाएं जो सेंट्रल से जुड़ी होती हैं, वो मैं समझता हूँ हिमाचल के लिए आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और उनकी जो कार्यशैली है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है, मैंने देखा है उनकी कार्यशैली बड़ी बेबाक है, बहुत साफ सुथरी छवि है, अच्छे से काम करना वो जानते हैं, लोगों को जोड़ने की कला उनमें है, क्षमता है। और जिस तरीके का उनका ये उन्होंने अपने जो कार्य किए हैं, ये तो शायद आपको अभी सभी लोग, हमारे साथी लोग दे चुके हैं, ये मिल गया है। और उनकी जीवन शैली के बारे में तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सभी लोग जानते हैं कि उनका कार्य करने की क्या कला रही है और कितने लंबे समय से उन्होंने पार्टी की भी सेवा करी है। और जहाँ सरकार में जरूरत पड़ी तो सरकार में भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश के जो परिप्रेक्ष्य में इस समय हालात हैं, उसमें आनंद शर्मा जी जैसे इंसान का जीतना बहुत आवश्यक है, कांगड़ा के लिए भी आवश्यक है। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मैडम सोनिया जी, प्रियंका जी, और जो कांग्रेस ने जो गारंटी दी है 5, मुख्य रूप से 5 हैं, बाकी तो बहुत सारी गारंटी हैं जो योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में क्या फ़र्क है, ये इससे साबित हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उसे पूरा किया है, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ी रही हो 71,000 करोड़ का, या मनरेगा योजना रही हो, या बहुत सारी ऐसी योजना जब आवश्यकता रही है उसे पूरा करने का काम किया है। आज जब नौजवान बेरोजगारी की तरफ खड़ा है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को महसूस किया। और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये निश्चय किया है कि सरकार बनने पर हम 1 लाख रुपए प्रत्येक नौजवान को जो पढ़ के आएगा, अपना प्रैक्टिस करने जाएगा, तो 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष उसे देने का काम उसी दिन से करेगी जिस दिन से वो अप्रेंटिस के लिए जाएगा या अपना एग्ज़ाम क्लियर करके आएगा ग्रेजुएशन का, उसे मिलने का काम होगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नौजवानों को पहला एक तरीके से रोज़गार मिलने की बात आई है, जो बेरोजगार नौजवान है उसको कैसे सहारा दिया जाए। इसके अलावा 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जो रोज़गार देने की बात करी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष, तो मैं समझता हूँ 10 साल में 20 करोड़ होने चाहिए थे। रोज़गार तो नहीं मिला, उतने बेरोजगार जरूर हो गए। तो 30 लाख पद खाली पड़े, उनको भरने का काम किया जाएगा। और जो नकल पे सख्त कानून लाने का काम किया जाए, क्योंकि जो अच्छी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है उसका, और जो नकल पे विश्वास करने वाले लोगों उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है कभी कभी, तो उसको भी एक सख्त कानून आएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम महिलाओं के लिए करा जा रहा है, गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए जो किसी भी गरीब परिवार की
जो सबसे बड़ी महिला होगी या जिम्मेदार महिला होगी उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 8,500 रुपये महीना प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह दिया जाएगा। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का घोषणा उसी दिन से होगी जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके अलावा किसान बहुत लंबे समय से परेशान है, उसको दुखी है अपनी एमएसपी के लिए। आपने देखा साल भर बॉर्डर पे दिल्ली के बैठे रहे, मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिल पाया कि उनकी बात को सुन सके। तो उसको जिस दिन सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में ही एमएसपी का कानून लागू किया जाएगा, ये कांग्रेस का वचन है। इसके अलावा जो आर्थिक आधार पर पिछड़े लोग हैं या उनकी जो जनगणना का जो मसला बहुत दिनों से उठाया जा रहा है कि कुछ को उतना लाभ मिल पाए, जनगणना का भी ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। ये सब ऐसे निर्णय हैं जिससे जो जनता से जुड़े हुए, जिसका लाभ जनता को पहुंचेगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में रखे हैं। वो मुझे पूरा विश्वास है देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ के भी जो मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में मुझे घूमने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो जनता देश के परिप्रेक्ष्य में जो अब आवाज़ आ रही है, अब जनता बदलाव चाह रही है। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से दुखी है। आज गैस का सिलेंडर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वो 500 रुपये का मिल रहा है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहाँ 1,000 रुपये, 900, 1,000 रुपये का मिल रहा है। तो ये दुखी है हर इंसान इसके लेके। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ से आनंद शर्मा जी हमारे सांसद बनेंगे। और जो लोग और हैं, मैं किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, मगर जनता ऐसे इंसान को चुने, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ जो हमारी बात को मजबूती से रख सके, हमारे पक्ष को रख सके, हमारे कांगड़ा क्षेत्र का विकास कर सके। ऐसे इंसान को चुनना चाहिए और उसमें सर्वोपरि नाम अगर किसी का आता है तो आनंद शर्मा जी का आता है। और मुझे ये विश्वास है कि आनंद शर्मा जी यहाँ से भारी मतों से जीत के जाएंगे। और मुझे 2-3 दिन में सबसे मिलने का और मौका मिल जाएगा। कल काफ़ी लोगों से चर्चा हुई है, तो मैं भी कुछ जानकारी भी ले लूँगा और सबसे चर्चा इस पर करेंगे और आग्रह करेंगे, आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जनता एकजुट होकर आनंद शर्मा जी को जिताने का काम करे। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश।